नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों, यूपी होमगार्ड का जिन लोगों का फॉर्म पड़ा हुआ है दोस्तों, अब उनके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और अप्रैल में पेपर होना है। तो मुश्किल से आप 1.5-2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो इस समय जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे दोस्तों करंट में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें एक टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो है दोस्तों महत्वपूर्ण बांध। तो ये टॉपिक हो सकता है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस का चल रहा है, अभी आगामी किसी शिफ्ट में लगा हुआ है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जिनका दोस्तों होमगार्ड का पेपर है अप्रैल में, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज का दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण बांध से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें है तो टॉप 20 क्वेश्चंस ही, लेकिन यदि आप ये पूरा टॉपिक हमसे दोस्तों पढ़ लेंगे इस चैनल पे, तो इसके बाद दोस्तों आपको जो बांध बांध से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कोई भी आपका नहीं छूटेगा और पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में यदि बांध से पूछा जाता है तो मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? गावनी, कावेरी, हेमावती, पालार। तो मेटूर बांध दोस्तों जो है वो आपका कावेरी नदी पर है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको बता देते हैं। कावेरी नदी दोस्तों पे तो है, आपको बता ही दिया है। ये स्थित कहाँ पे है? तो ये दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और सलेम जिला है दोस्तों तमिलनाडु का, जहाँ पर ये स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों 1934 में करवाया गया था और इसका उपनाम दोस्तों आपको याद रखना है, स्टैनली जलाशय के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस जलाशय के रूप में दोस्तों? स्टैनली। तो स्टैनली जलाशय के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि दक्षिण भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो है दोस्तों कल्लनई बांध। कौन सा है? कल्लनई बांध है। ये भी आपको याद रखना है और ये भी दोस्तों कावेरी नदी पर ही है और तमिलनाडु में है। तो ये क्वेश्चन भी साथ में आपको याद रखना है। इसका दोस्तों कल्लनई जो बांध है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश के राजा थे करिकालन। क्या नाम था राजा का? करिकालन दोस्तों राजा थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था और ये सबसे पुराना बांध दोस्तों माना जाता है दक्षिण भारत का। इसका दूसरा नाम ग्रैंड एनीकट बांध भी है, तो ये भी साथ में आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध दोस्तों आपको पता होगा, इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। कौन से बांध के नाम से? लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से। तो जो भी हम अदर क्वेश्चंस आपको साथ में बता रहे हैं, ये भी आप नोट कीजिएगा और इसको याद भी कर लेना। इसके अलावा दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत स्थित है। कर्नाटक में दोस्तों बीजापुर जिला में। और किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सभी फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। 2005 में ये बांध बन के तैयार हुआ था। कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी के बारे में भी जानेंगे। कृष्णा नदी जो दोस्तों है वो 4th लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। कौन से नंबर की दोस्तों? 4th लार्जेस्ट रिवर। इंडिया की 4th लार्जेस्ट है, जबकि दक्षिण भारत की यदि बात की जाए साउथ इंडिया की, तो 2nd लार्जेस्ट है। कौन से नंबर पे है दोस्तों? 2nd। नंबर 1 पे गोदावरी आती है और दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन सी नदी आती है? आपकी कृष्णा आ जाएगी। कृष्णा नदी के उद्गम की बात करते हैं तो इसका उद्गम दोस्तों महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से होता है। उद्गम स्थल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए उद्गम स्थल जरूर आप याद रखिएगा। तो कई क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो गए आपके। सबसे पहले अलमाटी बांध को और किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री बांध। कहाँ पे स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में। नदी कौन सी है दोस्तों? कृष्णा नदी पर 2005 में बन के तैयार हुआ था। और 4th लार्जेस्ट रिवर है कृष्णा और 2nd लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की दोस्तों। और उद्गम स्थल इसका महाबलेश्वर महाराष्ट्र है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा।
तो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों भारत का जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य है, इसके दोस्तों सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना का दोस्तों जो नाडोला जिला है वहाँ पे स्थित है, नालोडा जिला, और पलनाडु जिला दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। इन दोनों जिलों के बीच में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध? तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। अर्जुन और कृष्ण ये दोस्तों एक से जुड़े हुए शब्द हैं, महाभारत में आपने सुना होगा, तो ये ट्रिक से भी आप याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध आपका कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1967 में इसका दोस्तों निर्माण पूरा हो गया था। और इसका नाम दोस्तों, नाम यदि आपसे कभी पूछा जाए नागार्जुन सागर बांध इसका नाम क्यों रखा गया, तो जो आपने सुना होगा बौद्ध धर्म के एक आचार्य हुए हैं नागार्जुन, क्या नाम था उनका? नागार्जुन दोस्तों एक आचार्य हुए हैं बौद्ध धर्म के, उन्हीं के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कंक्रीट गुरुत्व का बांध है? तो इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बताना है आपको। ये बांध दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश में स्थित है, खंडवा जिला। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो जिला दोस्तों खंडवा पड़ता है। कौन सा? खंडवा जिला दोस्तों पड़ता है मध्य प्रदेश का, जहाँ पे ये स्थित है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। इंदिरा सागर बांध दोस्तों आपका किस पर है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर एक और बांध है जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है, ओंकारेश्वर बांध। कौन सा दोस्तों? ओंकारेश्वर जो बांध है वो भी दोस्तों कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है जरूर, और मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों। कहाँ पे है? एमपी में। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बगलीहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो बगलीहार बांध दोस्तों किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पर है दोस्तों। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चिनाब नदी पर अन्य जो बांध हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पूछे जाते हैं। बगलीहार के अलावा दोस्तों सलाल बांध जो है, और इसके अलावा दोस्तों दुलहस्ती बांध भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक दोस्तों रतले बांध है। कौन सा? रतले बांध। तो ये चार आपके दोस्तों चिनाब नदी पर हैं, बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती और रतले। ये जो बगलीहार बांध है दोस्तों ये स्थित कहाँ पे है? डोडा जिला, जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। डोडा जिला जहाँ पे स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो जायकवाड़ी बांध दोस्तों कहाँ अवस्थित है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाराष्ट्र किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र में अवस्थित है, औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का। कौन सा? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नदी कौन सी है दोस्तों? नदी आपको याद रखना है गोदावरी है। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है? सी वाला दोस्तों ऑप्शन करेक्ट है, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। तो जायकवाड़ी बांध भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके पीछे एक जलाशय बनाया गया है, वो भी आपको याद रखना है। इस जायकवाड़ी बांध के पीछे एक जलाशय है दोस्तों, जिसको नाथ सागर के नाम से जाना जाता है। नाथ सागर के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी दोस्तों जो नासिक है, महाराष्ट्र का नासिक जिला है दोस्तों, उस नासिक जिला में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो है वहां पर ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम हुआ है। कहां से दोस्तों? ब्रह्मगिरी से। कहां से दोस्तों? ब्रह्मगिरी से हुआ है। तो गोदावरी का उद्गम भी आपको याद रखना है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी में ब्रह्मगिरी से हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको कृष्णा का बता ही दिया, महाबलेश्वर से हुआ है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृष्णराज सागर बांध। ये दोस्तों कैसा बांध है? गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये भी आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बांध है ये एक प्रकार का। इसको डिजाइन किसने किया था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1932 में दोस्तों एम विश्वेश्वरैया ने इसको डिजाइन किया था। नाम आपको याद रखना है, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में इस डैम को डिजाइन किया था और ये स्थित कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। मांडा जिला पड़ता है कर्नाटक का। कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। कहाँ पे? मांडा जिला में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। मैसूर के दोस्तों राजा जो वोडियार फोर्थ थे, उनके नाम पर इसका कृष्णराज सागर बांध नाम रखा गया है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों मेटूर बांध जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में है? तमिलनाडु के अंतर्गत आता है दोस्तों और कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी? कावेरी नदी पर। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों क्वेश्चन 1 के जैसा ही है। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? बात करते हैं कोयना बांध की दोस्तों। तो जो कोयना बांध है वो आपका दोस्तों सतारा जिला महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतारा जिला दोस्तों पड़ता है कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, आपको याद रखना है कोयना बांध। इसके पीछे दोस्तों एक झील स्थित है जिसको शिवसागर झील के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आपको, कोयना बांध के पीछे एक झील है जिसको शिवसागर झील के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो अलमाटी बांध दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसकी डिटेल मैंने बताया है। इसको और किस नाम से जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। माटी किसने खाई थी दोस्तों बचपन में? कृष्ण जी ने। तो इस ट्रिक से भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा ये किस राज्य में है? तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये सभी डिटेल आपको याद रखनी है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर, बराकर, हुगली या महानदी? तो ये जो हीराकुंड बांध है दोस्तों ये स्थित है आपका महानदी पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट है दोस्तों, हीराकुंड बांध के लिए। और ये दोस्तों जो हीराकुंड बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध है। भारत का भी है दोस्तों और विश्व का सबसे लंबा बांध यदि आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा है आपका? हीराकुंड बांध। उड़ीसा राज्य में पड़ता है, उड़ीसा के अंतर्गत आता है दोस्तों। 1948 से 1957 तक इसका निर्माण चला था। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध की बात करते हैं दोस्तों तो ये रावी नदी पर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और स्थित कहाँ पे है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो पठानकोट पड़ता है, आपने सुना होगा पंजाब में, वहां पे बनाया गया है ये बांध। थीन बांध दोस्तों रावी नदी पर। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बांध को दोस्तों रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। रणजीत सागर बांध, तो इस नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? तो इसमें दोस्तों गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा सागर ये तीनों के तीनों बांध दोस्तों चंबल नदी पर स्थित हैं, लेकिन अलग अलग लोकेशन पर हैं, अलग अलग राज्य में है। जैसे गांधी सागर जो बांध है दोस्तों ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, आप याद रखिएगा। और जवाहर सागर जो बांध है दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है।
कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, ये भी दोस्तों कहाँ पड़ता है, राजस्थान में ही पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा इनकी लोकेशन। बाकी तीनों स्थित कहाँ पे हैं, चंबल नदी पर ही स्थित हैं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ये तीनों बांध दोस्तों, मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया, ये तीनों दोस्तों बराकर नदी पर हैं। किस नदी पर, बराकर। ये तीनों बांध बराकर नदी पर स्थित हैं और तीनों दोस्तों झारखंड में हैं। कहाँ पे हैं, झारखंड में हैं। तो ये दो क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं, किस नदी पर और कहाँ पे हैं। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध, जो कि किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है और कहाँ है दोस्तों, यूके, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यदि आपसे पूछा जाता है, यदि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध पूछा जाता है तो आप दोस्तों टिहरी पे टिक करेंगे। यदि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध पूछा जाता है तो वो है दोस्तों भाखड़ा नागल बांध। कौन सा, भाखड़ा नागल बांध। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और ये बांध दोस्तों किस नदी पर है, ये सतलुज नदी पर है। तो ये क्वेश्चन दोनों आप एक साथ नोट कर लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है, बेतवा, केन, रिहंद, टोंस। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध दोस्तों ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका दोस्तों ये रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है, इसका एक नाम और है राजघाट। क्या है दोस्तों, राजघाट बांध भी इसको कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, राजघाट बांध के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वहाँ पे स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ भाग आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो अभी आपको बता चुके हैं दोस्तों, हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है, उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर है, महानदी पर। किस नदी पर है दोस्तों, महानदी पर अवस्थित है। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। 25 लगभग दोस्तों 25 किलोमीटर के ऊपर लगभग दोस्तों ये लंबा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों सलाल बांध की। सलाल बांध दोस्तों चिनाब नदी पर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध अभी आपको पीछे क्वेश्चंस में बता चुके हैं। कहाँ पे है दोस्तों, उत्तराखंड में है। और ये भागीरथी और भीलांगना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी और भीलांगना नदी का जो संगम है दोस्तों, उस संगम पर स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध अभी आपको पीछे बता चुके हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन है लगभग। ये दोस्तों कौन सा है, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है, आप याद रखिएगा। किस नदी पर है, महानदी पर है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा बांध यदि आपसे पूछा जाए या सबसे कम लंबा बांध पूछा जाता है तो उस बांध का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। इसी के साथ में चेरुथोनी बांध है। ये चेरुथोनी बांध दोस्तों पेरियार नदी पर है। कहाँ पे, केरल में। पेरियार नदी केरल में ये दोस्तों स्थित है। तो ये भी आप साथ में नोट कर लेना। मात्र दोस्तों 138.2 मीटर का ये लंबा है। तो ये सबसे छोटा बांध है दोस्तों। तो इसी के साथ आज की क्लास ये यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अभी तक आप ये चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ कल आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।